साथियों, एक कहावत तो आपने सुना होगा कि अगर जिस देश का राजा ज़्यादा सतर्क होता है उसकी प्रजा उतना सुखी होती है। और राजा कौन होता है अपने देश में? आप जानते हो ना, जो देश में राज करता है। लेकिन यार, ये जो नियम और कानून बनाने वाले हैं ना, ये गड़बड़ है। आपने देखा होगा ये खबर, है ना? ये दैनिक जागरण की खबर है, आप ऊपर देख सकते हो। 10 मार्च दैनिक जागरण प्रयागराज संस्करण की खबर है। 49 लोगों की मौत में 34 साल बाद आया फैसला। सोच लो कि उस समय जो पीड़ित लोग थे, अगर उसमें से किसी की आयु 60 साल रही होती तो वो 34 साल बाद 94 साल का हो गया होता और वो ख़त्म हो गया होगा, दुनिया से चला गया होगा। उसके मरने के बाद उसका न्याय मिल रहा है। अब बताओ ये कौन सी न्याय की प्रक्रिया है? लेकिन ये हमारे देश का सिस्टम है। इसके अलावा अभी हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली की बहुचर्चित घटना, निर्भया घटना। उस पे अभी हाल ही में 20 तारीख को दोषियों को फांसी दी गई, चारों को। फिलहाल सक्सेसफुल हुआ न्याय, लेकिन 7 साल बाद उसकी माँ और बाप जो हैं वो 7 साल तक इस जंग को लड़ते रहे, कभी हारे कभी जीते। लेकिन क्या है ये न्याय की प्रक्रिया? मतलब एक तो पीड़ित खुद ही है वो, उसके बाद वो फिर अब उसके लिए लड़ाई करे कि भाई मुझे न्याय मिले, न्याय मिले। इसके लिए वो 25 साल तक लड़ाई करे, 30 साल तक, 50 साल तक। क्या ये न्याय की प्रक्रिया है? यहाँ पर न्याय मिलता नहीं साहब, ज़बरदस्ती लेना पड़ता है। और जो कमज़ोर पड़ जाते हैं उनको मिलता भी नहीं है, ये भी आप जानते होंगे। जिसके पास जुगाड़ भी है, पैसा भी है, उसी को न्याय मिलता है। आप लोग क्या सोचते हैं भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में? क्या ये सब अच्छा है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो भाई हमारे देश के विरुद्ध बोल रहा है, ये सब गड़बड़ है ना? लेकिन आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो ये सब क्या हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट। और हाँ, ये मत सोचो कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग जैसे सब लोग निकलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो चेंजिंग होगा, बदलाव होगा। क्योंकि ये रूल हमारे लिए ही बना है। ये जो सरकार चलती है हमारे वोट से चलती है, हमारे पैसे से चलती है। इसकी बाकी अलग से कोई कमाई नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सरकारी काम होते हैं, जो भी कामकाज होते हैं, जो सरकारी प्रॉपर्टी बनती है, वो हम लोगों के टैक्स के पैसे से बनती है। सरकार कहीं से नौकरी नहीं करती है, सरकार कहीं से पैसा नहीं लाती है। जो मुख्यमंत्री आवास योजना आती है, प्रधानमंत्री की योजना आती है, सड़क योजना आती है, ये प्रधानमंत्री जी कहीं पैसे की मशीन में छापते नहीं हैं। जो आप लोग साबुन, तेल, हल्दी, मसाला खरीदते हो, उसमें जो टैक्स देते हो, जीएसटी देते हो, मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, अगर आप 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो ना, तो ये बात जान लो कि 10,000 में कम से कम 1,800 रुपये आप जीएसटी दे रहे हो। 1,800 रुपये जीएसटी दे रहे हो, ठीक है? तो ये जो 1,800 रुपये आप दे रहे हो, इसी से सरकार चलती है। तो यार ये सब चेंज करना पड़ेगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए और कुछ ना कुछ सिस्टम आगे बढ़ाने की कोशिश करिए अपने अपने स्तर की। आज ही नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन बदलेगा। न्याय की जो प्रक्रिया ये बदलनी चाहिए। आप लोगों को नहीं लगता कि बदलनी चाहिए, कि नहीं बदलनी चाहिए? दिल्ली की साकेत कोर्ट में 10 मई 1985 को हुए रजिस्टर बम धमाकों में 59 आरोपितों में से 30 को दोषमुक्त कर दिया गया था। कोर्ट ने मामले की जांच में खामियों के लिए पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच एकतरफा और अनुसूचित है। माफ़ी चाहते हैं, अनुचित है। अब बताइए, यहाँ पर कोर्ट ने पुलिस को डांट फटकार लगाया। अब बताइए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो भी भ्रष्टाचार होता है ना, उसमें से ये मान लो भाई, जो भी लोग हैं माफ़ी चाहते हैं, उन्हें बुरा ना लगे तब भी, लेकिन 60% जो पुलिस होती है वो भ्रष्ट होती है। अगर मैं 60 बोलूँ तब भी कम है, 80% मान लो। कुछ ही प्रतिशत ऐसे पुलिस अफसर होते हैं जो सीधे ईमानदारी से काम करते हैं। बाकी आप जाओगे ना, गाबे अबे तबे करके गाली से ही बात करेंगे। चाहे आप किसी थाने में चले जाओ, चाहे आप पीड़ित पक्ष हो या आरोपित पक्ष हो, किसी भी पक्ष से आप हो, लेकिन अगर आप 100 पुलिसकर्मी से मिलते हो तो उसमें से 60 आपको गाली दे के ही बात करेंगे। ये मैं विशेषकर यूपी की बात बता रहा हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है, हमने भी देखा हुआ है, ठीक ना? तो लेकिन यार सोचना चाहिए कि जो भी पुलिस के पद पे हैं, किसी भी पद पे हैं, चाहे वो छोटे पद पे हैं, बड़े पद पे हैं, वो एक जिम्मेदारी के पद पे हैं, जनता के सेवक हैं, वो जनता के दुश्मन नहीं है। अगर ऐसे पेश आएंगे तो जनता उन पे कैसे विश्वास करेगी? और दूसरा नंबर, जो पुलिस ने, देखिए यहाँ पर बार बार आपने सुना होगा कि पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाया, पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। ये सब क्या है? हाई कोर्ट ने फटकारा। अभी आपने देखा होगा उन्नाव की जो एक माननीय विधायक जी के माध्यम से रेप की घटना हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी पुलिस पर अब कोई भरोसा नहीं है, और इस कारण से यूपी पुलिस से भरोसा हटाते हुए उन्होंने जो पीड़िता का सुरक्षा का जिम्मा था आरपीएफ को सौंप दिया था। आपने हाल ही में भी खबर देखा होगा। बताइए, क्या यूपी पुलिस में इतना दम नहीं है
यूपी पुलिस में सब कुछ है, लेकिन हाँ पैसे के लिए जो बिक जाते हैं वही मुसीबत है। तो यार सोचिए, बाकी कोई कुछ लेके नहीं जाने वाला है। अगर आप गहराई से सोचोगे तो सब कुछ यहीं रहेगा, चाहे जितना बना लो, ठीक ना। तो फिर कुछ ऐसा करके जाओ कि बाद में भी लोग याद करें। बाकी तो हम ऐसे फालतू की वीडियो बनाते रहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। लेकिन हाँ, इसमें हमने अपनी वास्तविकता को पेश किया हुआ है। इस मामले में जो 34 साल बाद फैसला आया है, 49 लोगों की मौत हुई थी। अब आप समझ लो, देश में पहली बार लावारिस सामान से किए गए थे धमाके। लावारिस सामान से धमाके किए गए थे यहाँ पर। जो भी हुआ था, कुछ भी हुआ था, आप यहाँ पे समझ सकते हो। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में रजिस्टर बम रखे गए थे, यानी कि रेडियो के माध्यम से कुछ बम बनाए गए थे, जहाँ तक यहाँ पे ऐसे कुछ समझ में आ रहा है ना। आरोपित बनाए गए 59 लोगों में से 5 पहले ही रिहा हो चुके हैं, 19 की हो चुकी है मौत। मतलब जो आरोपी थे उसमें से 19 की मौत पहले ही हो चुकी। अब आप समझ लो। तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए और इस पर विचार करिए। अगर आप 18 से 30-34 साल तक की आयु के हैं तो आप विचार करिए इस पर कि इसमें कुछ होना चाहिए। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसे कोई ना कोई जिम्मेदार के पास पहुंचाइए और हमारी बातें जो हैं, जो मैंने कोशिश किया बोलने की, आप लोग उसे पहुंचाइए और कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। ये मत सोचना कि सरकार है, पुलिस हमें पकड़ ले जाएगी, सरकार जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसमें हमने कुछ गलत नहीं बोला है। ये सब होना चाहिए और होगा भी अगर आप लोग चाहेंगे तो। और हाँ, अगर आप सभी लोग ईमानदारी से अपना अपना काम करेंगे, जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, ये जान लीजिए कि रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है। ना तो रिश्वत देने की कोशिश करिए, ना रिश्वत लीजिए। ईमानदारी से करिए यार, ईमानदारी से रहिए, देश को आगे ले जाइए। अमेरिका और चाइना के बारे में जान रहे हैं कितना आगे विकसित हो चुके हैं, है ना। इस समय तो उन लोगों की बुरी हाल चल रही है, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शेयर ज़रूर करना।